हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास सामने आती है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिख पाते हैं। ये बहुत सारे लॉज को डिफाइन कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल की, कि हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज आज तक फिजिक्स में या साइंस में देखी कहाँ है और ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम मास ले लेते हैं, जैसे कि हम डिस्टेंस ले लेते हैं, स्पीड, टाइम, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा, डिस्टेंस, एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजें हम ले पाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। तो जब मैं बात करती हूँ फिजिकल क्वांटिटीज के स्टूडेंट्स, तो मेरे पास दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। पहली आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और मैं उन्हें बेस क्वांटिटीज भी कह सकती हूँ। पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के पहले टाइप की, दैट इज स्टूडेंट्स फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज होती क्या है? अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल वो क्वांटिटीज हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मैं अगर किसी की हेल्प नहीं ले रही हूँ किसी भी काम को करने के लिए, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसे ही ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनमें पहली बात कर रहे हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के बारे में, तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कि किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। और अगर मैं इन्हें निकालना चाहूँ और मैं अगर इन्हें डराइव करना चाहूँ, तो मुझे किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एग्जाम्पल इनमें क्या हो सकता है? हमारे पास लेंथ हो सकती है, टाइम हो सकता है, बहुत सारी और भी क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के नीचे आ जाती हैं। ये थी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आइए बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप की, दैट इज स्टूडेंट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है? अब डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज एग्जैक्टली होती क्या है। तो स्टूडेंट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं और बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे डिपेंड करती हैं, तो सिंपल बेसिक सा एग्जांपल है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं, अब हमें पता है, जो आज तक हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, कि स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आप कहेंगे कि स्पीड डराइव्ड क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि स्टूडेंट हमने जो लिया है डिस्टेंस और हमने लिया टाइम। अब मैंने जब आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी, तब मैंने यही एग्जांपल दो ली थी आपके सामने, लेंथ और टाइम की। अब आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस को हम लेंथ भी बोल देते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस को और इसे एज अ फंडामेंटल यूनिट ले रहे हैं। मतलब हम ये डिस्टेंस यहाँ से उठा रहे हैं, और अगर हम दो चीजों को उठा रहे हैं स्टूडेंट्स और हम नई चीज निकाल रहे हैं, तो हम उसे डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब मुझे पता है कि डिस्टेंस का मेरे पास अगर मैं यूनिट भी लेती हूँ, तो उसका मतलब है मीटर, राइट? अब मीटर। अब मैं बात करती हूँ अगर टाइम की, तो टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। तो अगर मैं लिखूं, तो मेरे पास मीटर पर सेकेंड आ गया। सो दैट इज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो स्पीड आई, वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आई, क्योंकि हमने डायरेक्टली फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज का यूज करके नई चीज को डिराइव किया है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम फंडामेंटल के यूज से, जिन्हें हमें फंडामेंटल से मतलब निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि फंडामेंटल तो आपने बता दी, बट ऐसी कौन सी फंडामेंटल, कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनका यूज होता ही होता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ऐसी फंडामेंटल 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनका यूज किसी और या डिराइव क्वांटिटीज को
निकालने के लिए और डराइव करने के लिए हम यूज करते ही करते हैं, एक या दो का हम यूज करते हैं। जैसे हमने स्पीड में डिस्टेंस और टाइम का यूज किया है, ऐसे ही हम और भी और सारी सात में से कोई भी क्वांटिटीज को लेकर कोई भी चीज डराइव कर सकते हैं। पर अब वो 7 क्वांटिटीज है कौन सी जिन्हें हमें यूज करना है और बाकी चीजों को निकालना है। तो आइए सीखते हैं ये 7 बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कौन सी है, इनके नाम क्या है। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज का, तो हमारे पास पहली चीज आ जाती है, दैट इज मास। मास, अब मास का आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, आप किलोग्राम्स ले सकते हैं, तो वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट आएगा। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ। लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर होता है या सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। और थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ की, फोर्थ मेरे पास यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं TEMP लिख देती हूँ। सिक्स्थ है हमारे पास स्टूडेंट्स ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। और लास्ट है मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर। लास्ट है मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स इनके यूनिट्स की, तो मैं मास को ले सकती हूँ किलोग्राम, राइट। लेंथ का मैं ले सकती हूँ मीटर, टाइम का मैं ले सकती हूँ सेकेंड्स, और इलेक्ट्रिक करंट का मैं ले सकती हूँ एम्पेयर। टेम्परेचर का मैं ले सकती हूँ केल्विन। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का हम कैंडेला लेते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर का हम मोल लेते हैं, सॉरी फॉर द इनसफिशिएंट स्पेस, ओके। अमाउंट ऑफ मैटर हम क्या लेते हैं, मोल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज और आप कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हमें यूज करना ही होता है किसी भी डराइव को, किसी भी क्वांटिटी को डराइव करने के लिए या निकालने के लिए। तो ये आ गया हमारे पास फंडामेंटल और डराइव्ड क्वांटिटी। आइए चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते क्या हैं। अब हमने बात की बहुत सारे, अभी लास्ट जब हमने फंडामेंटल 7 फंडामेंटल उनकी बात की, फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की, तो हमने देखा कि मैंने 7 क्वांटिटीज के नाम लिखने के बाद उनके सामने उनके यूनिट्स लिखे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं यूनिट्स के। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट इज CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, अब आप बोलेंगे कि CGS सिस्टम का नाम क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स इस 3 वर्ड्स की फुल फॉर्म है। अब हम क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं C की, तो C यहाँ पर सेंटीमीटर को डिफाइन किया गया है, और हमारे पास ये जो G है ये ग्राम्स को डिफाइन किया गया है, और हमारे पास जो थर्ड S है ये हमारे पास सेकेंड्स को डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा तीनों, अगर हम बात करते हैं CGS सिस्टम की, तो CGM सिस्टम के लिए सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकेंड का यूज किया गया है 3 क्वांटिटीज के लिए, दैट इज लेंथ, मास और टाइम के लिए। तो ये हमारे पास पहला सिस्टम था CGS सिस्टम। अब हम अगर दूसरे की बात करते हैं, दूसरा सिस्टम है स्टूडेंट्स हमारे पास FPS। FPS सिस्टम। अब FPS सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, FPS की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तीनों वर्ड्स भी और ये तीनों अल्फाबेट्स भी हमारे पास तीनों क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए ही है। वो तीनों क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम ही है। तो FPS सिस्टम में हमने जो लेंथ है उसका यूनिट क्या लिया है, फुट। तो F का मतलब उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है फुट, और P का मतलब उन्होंने डिफाइन किया है पाउंड, और S तो हमारे पास अगेन सेकेंड्स ही है। दिस इज द सेकेंड यूनिट विच वी यूज। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड की स्टूडेंट, थर्ड यूनिट है हमारे पास MKS सिस्टम।
MKS सिस्टम। ओके, अब MKS सिस्टम होता क्या है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर हम बात करते हैं इस M की, तो M उन्होंने मीटर के लिए लिया है, मीटर। लेंथ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर मीटर का यूज किया गया है, और के हमारे पास यहाँ पर किलोग्राम का यूज किया गया है, और S अगेन हमारे पास सेकेंड्स ही है। सो दिस इज द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद में बात करते हैं, तो हमारे पास जो अब तक हमने पढ़ी है फिजिकल क्वांटिटीज को, ये फिजिकल क्वांटिटीज को कभी कभी बहुत छोटा और बड़ा होने की वजह से एक्सप्रेस करने में बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, जो हम यूज कर सकते हैं इनको डिफाइन और इनको एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो सिंपल मेथड है हमारे पास मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। अब आप बोलेंगे कि मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का मतलब क्या? मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम कह देते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इज कि हम कोई वैल्यू पावर में लिख रहे हैं, किसी चीज की वैल्यू हम पावर में लिख रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं और उनका नाम क्या है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो अगर मेरे पास 10 टू पावर 1 है, और अगर मेरे पास 10 टू पावर 2 है, 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर 6 है, 10 टू पावर 9 है, और अगर मैं इधर बात कर देती हूँ, तो यहाँ मेरे पास 10 टू पावर -1 है, 10 टू पावर -2 है, 10 टू पावर -3 है, 10 टू पावर -6 है, और 10 टू पावर -9 है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि इन सब का नाम क्या है, हम मैंने क्या लिखकर डिफाइन कर सकती हूँ, तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं 10 टू पावर 1, तो हम इसे डेका बोल देते हैं, और अगर 10 टू पावर 2 है तो हम इसे हेक्टो बोल देते हैं, 10 टू पावर 3 है तो हम इसे किलो बोल देते हैं, 10 टू पावर 6 है तो हम इसे मेगा बोल देते हैं, 10 टू पावर 9 है तो हम इसे गीगा बोल देते हैं। और अगर मैं इधर चलती हूँ सब मल्टीपल्स पर, तो 10 टू पावर -1 स्टूडेंट्स हम डेसी ले लेते हैं, 10 टू पावर -2 हम सेंटी ले लेते हैं, 10 टू पावर -3 हम मिली ले लेते हैं, 10 टू पावर -6 हम माइक्रो ले लेते हैं, 10 टू पावर -9 हम नैनो ले लेते हैं। This is how we can express the physical quantities very conveniently in the form of multiples and submultiples. That's all for today. See you in the next class. Bye-bye.